नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। आइए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ का जन्मदिन है। हम आपको बता दें कि जग्गू दादा लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि चौल में रहने वाला टपोरी कैसे बना दुनिया भर में हीरो। जैकी आज 65 साल के हो गए हैं। जैकी का जन्म 1 फरवरी 1957 में बेहद गरीब परिवार में हुआ। जैकी श्रॉफ की पहचान एक्शन और रोमांटिक हीरो के तौर पर बनी थी। बता दें कि जैकी ने अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। गरीब परिवार में जन्मे श्रॉफ की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं जैकी से जुड़ी कुछ अनकही बातें। कहा जाता है कि जैकी हमेशा अपने चौल के लोगों की मदद करते थे और इसीलिए उनका नाम जग्गू दादा रख दिया। गरीबी के चलते जैकी ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश करने लगे। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वे नौकरी के लिए ताज होटल गए, लेकिन उन्हें वहां नौकरी नहीं मिली। कई दिनों तक नौकरी की तलाश में भटकने के बाद एक दिन जैकी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। वहां खड़े एक शख्स ने हाइट देखकर पूछा, क्या आप मॉडलिंग में दिलचस्पी लेंगे? और जवाब में जैकी ने कहा, क्या आप पैसे देंगे? और जग्गू दादा का जैकी श्रॉफ बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपर हिट रही और जैकी रातों रात सुपरस्टार बन गए। हम आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ गरीबी और तंगहाली से उठकर फिल्मों की दुनिया में आए थे और वो इसकी कीमत बखूबी जानते थे। फिल्म हीरो हिट होने के बाद भी जैकी ने चौल में रहना नहीं छोड़ा था। वे सालों तक यहीं रहे। उनकी कुछ फिल्मों का उसी चौल में शूट किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे समय भारत 24x7 के साथ। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जैकी श्रॉफ के साथ साथ एक्टर, गायकी और पॉलिटिशियंस की जाने मानी शख्सियत मनोज तिवारी का भी आज जन्मदिन है, जिन्होंने गायकी से बिहार के देश भर के लोगों के दिलों पर राज किया हुआ है। मनोज तिवारी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाया है। भोजपुरी फिल्मों में जलवा बखेरने वाले मनोज तिवारी ने एक एक्टर से पॉलिटिशियन बनने तक का सफर तय किया। हालांकि उनके लिए सफर आसान नहीं रहा। एक अलग मुकाम पाने के लिए मनोज तिवारी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं कैसा रहा उनका सफर। मनोज तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर गायक के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने हाफ पैंट वाली में हमरा तल्लब होई गईल, गोरिया चांद अजोरिया नियर गोरवाड़ू हो और गैंग ऑफ बासुपुर के लिए जियो हो बिहार के लाला गाया, जो काफी हिट हुए। उनका गाना चट्टे देनी मार देनी खींच के तमाचा ही हास्य देनी रिंकिया के पापा लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। मनोज तिवारी ने साल 2004 फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिससे रिंकिया के पापा को घर घर में पहचान मिल गई। सिर्फ 30 लाख के बजट की इस फिल्म ने उस समय तकरीबन 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। गायक से एक्टर और एक्टर से पॉलिटिशियन बनने के लिए मनोज तिवारी ने 2009 में सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की।
हालांकि वे उस समय के गोरखपुर सांसद और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह चुनाव हार गए। इसके बाद मनोज तिवारी ने साल 2013 में सपा का हाथ छोड़ भाजपा का दामन पकड़ा और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। एक इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाना, प्लेटफॉर्म पर सोना, यह सब बहुत याद आता है। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे नहीं पता था कि चलते चलते मुझे नरेंद्र मोदी जी मिल जाएंगे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने पहले एल्बम को रिलीज करने के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी बात की। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे समय भारत 24x7। धन्यवाद।